हेडिंग दे दीजिए योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आज हम चर्चा करेंगे योग कैसे हमें मदद करता है हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने में, स्ट्रेस को मैनेज करने में। तो पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेस आता कहाँ से है ना, क्यों हमारे पास स्ट्रेस आता है। कौन बताएंगे? एनी गेस? आप बताइए, आप सबके अंदर स्ट्रेस है या नहीं? थोड़ा थोड़ा या ज़्यादा है? सबके पास थोड़ा हो या ज़्यादा हो, कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है दो प्रकार के होता है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। हम पॉजिटिव को बोलते हैं यू स्ट्रेस, मतलब वो ऐसा स्ट्रेस है जो हमारे जीवन में होने से हमें थोड़ा सा कॉन्शियस कराता है, एक्टिव कराता है। जैसे आपको पढ़ाई का स्ट्रेस है, काम करने का स्ट्रेस है, थोड़ा सा रहेगा तो आप कभी गलती नहीं करोगे, मस्ती नहीं करोगे, है नहीं? जैसे आपका कल एग्ज़ाम है तो मन में क्या रहता है? थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, नहीं पढ़ूंगा, अच्छे से रिवाइज नहीं करूंगा तो कल आंसर अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो इसको बोलते हैं यू स्ट्रेस। क्या कहते हैं? जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, एक रास्ते पे होता है यू टर्न, मतलब अगर गलती से भी चले गए हो आप यू टर्न करके वापस आ सकते हो। तो ये ऐसा स्ट्रेस है जो आपको वापस ला सकते हो, आप आ सकते हो वापस। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए स्ट्रेस रहता है और किताब कहाँ फेंक देते हो, नोट्स कहाँ फेंक देते हो और फिर छुट्टी लेके घर जाने में मन करता है, या नहीं? अब तो एग्ज़ाम ख़त्म, पूरा रिलैक्स। दूसरा स्ट्रेस है, उसको बोलते हैं डी स्ट्रेस व नेगेटिव स्ट्रेस। उस रास्ते से अगर चले गए, अगर वो बढ़ गया आपके लाइफ में, तो वहाँ से आपको डिस्ट्रक्शन हो जाता है। आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, शरीर में और मन में कई प्रकार के रोग बढ़ता है। तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो कैसे हम स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे। तो पहले हम जानते हैं स्ट्रेस कहाँ से आता है, कैसे आता है। पहला स्ट्रेस आता है पास्ट से। कहाँ से आता है? पास्ट। बोलिए सब लोग, पास्ट, है ना। आपके अतीत में कोई अगर दुखद घटना हुआ है ना, आप सब यंग हो, जैसे मान लीजिए पहली प्यार टूट गया, बेवफा हो गए, कहीं पे भी जाते हैं बस तू ही तू, उसी का ही नज़र आ रहा है नहीं? खाने के टाइम में भी वहीं पे देखता है, खा नहीं पा रहा हूँ, उसी का ही शक्ल दिख रहा है, केक कैसे काटूँ, अगली पिछली बर्थडे में वो आई थी, इस बार बर्थडे में वो है ही नहीं, कौन मुझे प्यार करेंगे, है नहीं? पिछली पास्ट को याद कर करके हम स्ट्रेस में आ जाता है। डू यू एग्री विथ मी? दूसरा स्ट्रेस का कारण कहाँ से आता है? पीपल। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मेरे पीछे बोलिए, एक साथ बोलिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? यस और नो? है ना? वो क्या बोलेंगे, चौधरी सर कैसे बोलेंगे, हाँ हम घर से निकले। खासकर लड़कियों को तो ये सुनने को बहुत मिला होगा, तो लड़की है तो वो क्या करेगी, है नहीं? हम ये सुन सुन के हम भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, नहीं मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो कुछ नहीं कर, वो सब मना कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। और बॉयज़ में, है ना, आपको भी ताना कोई छोड़ता नहीं, नालायक कहीं का, कुछ नहीं कर सकता है, बस क्रिकेट ही खेल रहा है नहीं? कई सारे लोग बोलते हैं और उसको सुन सुन के हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। डू यू एग्री विथ मी? तीसरा कारण सिचुएशंस। क्या है? सिचुएशंस, परिस्थितियाँ। हम सोच के गए थे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, बदल गया क्वेश्चन, है नहीं? जैसे हम पढ़ने के लिए आते हैं, स्कूल में ड्रीम करते हैं ना, मैं ना ऐसे यूनिवर्सिटी में जाऊंगी या जाऊंगा जहाँ पे सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा, लेकिन जब आके पहुँचते हैं कुछ आपके साथ हादसा हो गया, या जैसे आप आए आपको अच्छा दोस्त नहीं मिले,
अच्छा हॉस्टल नहीं मिला है, कमरे में थोड़ा सा चूहा, कॉकरोच या मस्कीटो है ना, कुछ ऐसे परिस्थिति मिला जो सोच के आए थे, ऐसे सिचुएशन नहीं हुआ, बदल गया, तो क्या आता है, क्या आता है, स्ट्रेस। सो सिचुएशन के कारण भी हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है। तो ये 3 मोटा मोटा सोर्स है जहाँ से आपको स्ट्रेस आता है। पहला क्या है, पास्ट, अतीत, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे एक सीनियर लड़की थी, यहाँ पे पढ़ाई करती थी, योग की पढ़ाई करती थी, उसको माँ बाप यहाँ पे लाके छोड़े, बस 1.5 घंटे के बाद फ़ोन कॉल आया, रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया, उनके माता पिता रास्ते पे ही चले गए। आप सोचिए उस लड़की को जब भी माँ बाप की याद आएगा, क्या उसको हाँ खुशी मिलेगा, स्ट्रेस में, उसको याद कर करके वो स्ट्रेस में चले जाती है। तो ये पास्ट से हम कई बार जुड़ के रहते हैं, और आप लोगों का बातें ताना सुन सुन के भी स्ट्रेस में आ जाते हो, और सिचुएशन बदल जाने से भी आप स्ट्रेस में आते हो। डू यू एग्री विथ मी? सो दिस 3 आर मेन कॉज। ऐसे तो और भी कई सारे कॉज है, जैसे ओवर थिंकिंग से होता है, कई बार ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने से होता है, कई बार आपका खाना पीना अगर ठीक से नहीं मिलता है तभी भी आप स्ट्रेस में आ जाते हो, कैरियर में कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है तभी भी आप स्ट्रेस में आते हो। बट मोटा मोटा हमने ये 3 चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं इसको कैसे हम टैकल करेंगे, हाउ टू टैकल। पहला आपने हम डिस्कस किए थे, क्या था हमारा, पास्ट। सो पास्ट इज क्या है, पास्ट इज हिस्ट्री। कैन वी चेंज इट? क्या हम अपने अतीत को बदला सकते हैं? हिस्ट्री को हमें क्या करना है, वी कैन यूज द एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट। जो अतीत में जो गलती किए हो, जिसके कारण आपको स्ट्रेस आया है, उसको हमें क्या करना है, एक्सपीरियंस लेके दोबारा ना दोहराए। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपका किसी का मान लीजिए ब्रेकअप हुआ था, उसको एक्सपीरियंस हो गया है, पहले आएगी हंसी तो फंसी, हंसा तो फंसा, तो आपको पता हो गया कि पहली बार जो आते हैं बड़ा मुस्कुराते हुए रिलेशन बनाने के लिए आते हैं। उसके बाद कैन वी गो फॉर कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के लिए बुलाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, कैन वी गो फॉर डिनर। तो आपको प्रोसेस पता चल गया कि शुरुआत में कैसे कैसे लोग हमें चीट करते हैं। तो इस बार ब्रेकअप होने के बाद आपको केयरफुल रहना है। अगर कोई आ गया आपको बोला, हंसी आपको या हंसा, थोड़ा आपके करीब आने चाहा, तो आपको वहाँ पे रोक देना है अपने मन को, थोड़ा सा उसका टेस्ट लीजिए, एकदम से उसको सिग्नल मत दीजिए। अगर बुलाए ले कैन वी गो फॉर कॉफ़ी, तो याद करना ये पिछली बार भी ऐसे बोला था, बाद में फिर फंसाया मुझे, इस बार नो आई विल नॉट गो विथ यू फॉर कॉफ़ी। अपने आप को रोकिए। तो पास्ट से अब एक्सपीरियंस लेके अपना प्रेजेंट को फिर अच्छा बनाए, क्योंकि लाइफ में फेल्योर होते हैं कई बार ना, कई बार हम जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं, कई बार छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे उदास नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं जाना है, हमें फिर कम बैक करना है ना, हमें फिर दोबारा आगे जीवन को बढ़ाना है, सुसाइड नहीं करना है। आजकल कुछ भी होता है बस हाथ काट देते हैं, पंखे में लटक जाते हैं। नो, वी शुड एक्सपीरियंस। सबके साथ, ह्यूमन इज फुल ऑफ एरर्स, हम गलती करते हैं, मनुष्य मात्र की भूल होता है, लेकिन बार बार उस भूल को मत दोहराएं। तो दोहराएंगे तो फिर स्ट्रेस में आएंगे। यस और नो? दूसरा क्या हमने बात किए थे, पीपल, क्या कहेंगे लोग, कैन वी चेंज देम? क्या हम लोगों को चेंज कर सकते हैं? हम स्वयं को चेंज कर सकते हैं। यस और नो? क्योंकि लोगों का काम है
कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, आपका काम क्या है? करना। क्या है? करना। ऐसे काम करो, इतने अच्छे काम करो। वो जो आपके ऊपर ताना मारते थे, दे विल चेंज देमसेल्फ, और बाद में वो बोलेंगे। एक बार आप सक्सेस हो जाओ, फिर क्या बोलते हैं? आप देखोगे जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, या कोई अच्छे जॉब कर लेते हैं या अच्छे उपाधि उनको मिल जाते हैं, तो वही के गांव के लोग बोलते हैं, जो ताना देते थे वही लोग बोलने लगते हैं, हमें पता था कुछ तो करेगी, है ना, कुछ तो करेगा, लड़के में था कुछ दम, हम तो बस ऐसे ही बोल देते थे, बदल देते अपने बातें। ये सर नो। तो इसलिए लोगों को बदलाने में नहीं लगना चाहिए, खुद को आप सेल्फ डेवलपमेंट करते जाए, नहीं तो स्ट्रेस में आओगे। कितने लोगों का मुंह बंद करोगे? ये इसका बंद किया तो दूसरा बोलेगा, दूसरा का बंद किया तीसरा बोलेगा। यस और नो? तो इसलिए स्ट्रेस में नहीं आना है। वी जस्ट यूज देम एज आवर गाइड। मेरे पीछे बोलिए, जग में जिस पर लोग हंसे उसी बंदा ही इतिहास रचे। जिसके ऊपर लोग हंसते हैं ना, ए बेवकूफ नालायक कहेगा, ए बेकार की लड़की, जिसके ऊपर लोग ताना देते हैं, हंसते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, आप ठान लो मैं कुछ करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगा। अपने आप को बनाओ, अच्छा सेल्फ डेवलपमेंट करो, तब आप इतिहास रच सकते हो। ठीक है ना? अगला क्या है? क्या था? सिचुएशन। कैन वी चेंज द सिचुएशन? जैसे अभी आप आए, बारिश हो रहा था, कैन वी चेंज द नेचर? जैसे आप घर से निकलते हो, सोच के आए थे कि बस जल्दी मिल जाए, लेकिन बस थोड़ा लेट हो गया, क्या आप बस वाले को गाली दे सकते हो? क्या उसको चेंज कर सकते हो? समझ में आ रहा है? तो सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। हम सिचुएशन को फेस करें, एंड फेस एज ए चैलेंज। क्या करना है? फेस एज ए चैलेंज। आप सबको पता है ना, जीवन में थोड़ा सा किक मिलना चाहिए, कुछ तो हो थोड़ा सा, है ना, डेयरिंग, कुछ ऐसा हो जो थोड़ा एडवेंचर हो लाइफ में। बिल्कुल सीधी साधा कुछ आसानी से मिल जाए तो उसका वैल्यू आपको पता नहीं चलता है। डू यू एग्री विथ मी? तो इसलिए आपको चैलेंज लेना आना चाहिए, थोड़ा रिस्क लीजिए, बट कैलकुलेशन के साथ, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, थोड़ा तपस्या कीजिए, थोड़ा सिचुएशन बदल जाए। डोंट फियर, डोंट बी पैनिक, डोंट बी वरीड सो मच। कई बार हम ना प्रॉब्लम 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 बोल के डर जाते हैं। आप सबको पता है प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी आता है। डू यू एग्री? तो इसलिए प्रॉब्लम को अच्छे गहराई से समझे। जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, जो आता है उसको जल्दी जल्दी कर देते हो, जो नहीं आता है क्या करते हो? लास्ट में करते हो। तब क्या करते हो? कैसे आंसर लिखते हो? उसको 10-15 बार पढ़ते हो, क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। कई बार तो आप उसी क्वेश्चन को छाप देते हो, है नहीं, ये सोच के बस खाता भर जाए, नोट भर जाए, कुछ नहीं है तो सर तो 10 से तो कुछ 2-4 मार्क दे ही देंगे, है नहीं, और हम दे ही भी देते हैं, है ना। टीचर क्या है, हमारे बच्चे हैं, हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है तो कुछ तो लिखा है। तो आप प्रॉब्लम्स को जब आपको जैसे क्वेश्चन का बार बार पढ़ के जब सोचने का कुछ भी सोचोगे ना, भगवान हमारे अंदर कॉमन सेंस दिए हैं। किसी भी सब्जेक्ट का बिल्कुल पता नहीं था, फिर भी उसको अच्छे ढंग से अगर आप थोड़ा सा गहराई से कॉन्शियस होके जब उसको गहराई से देखोगे, कुछ ना कुछ तो आंसर आता है। तो इसलिए सिचुएशन को हैंडल करना सीखे, उसको फेस करना सीखे, उसको ओवरकम करिए। चिल्लाने से नहीं होगा, ओ मेरे लाइफ मैं तो सोच के आया था ऐसा हुआ है नहीं। आपके हिसाब से सिचुएशन हमेशा सही नहीं रहता है नहीं। खासकर शादी के टाइम में कई लोग सोचते हैं मैं ना ऐसा लड़का चाहता हूँ, सल्लू मियाँ की तरह मसल्स हो, आमिर खान की तरह परफेक्ट हो, है नहीं, ऋतिक जैसा थोड़ा सा डांस करता हो,
ये सारी कॉम्बिनेशन वो लड़की कुंवारे रह जाएगी, कभी शादी नहीं कर पाए। यस और नो? आपको बदलना है, आपको एडजस्ट करना है, नहीं तो आप स्ट्रेस में रहेंगे। ठीक है ना? तो हमें इसको टैकल करना आना चाहिए। और हम देखते हैं जो एक साइंटिस्ट है वो बता रहे हैं स्ट्रेस एज एन इंटरनल स्टेट व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय फिजिकल डिमांड्स ऑन द बॉडी। आपके शरीर में जो डिमांड होता है, जैसे अभी यहाँ पे बैठे हो, शरीर बोलता है ना कमर थोड़ा दर्द कर रहा है, या किसी ने अभी अभी खाना खा के आया था, थोड़ा खा के आया था, थोड़ा एक गुलाब जामुन अगर मिल जाता ना अच्छा हो जाता, लंच मज़ा आ जाता है ना। तो शरीर में कई सारे नीड होता है, डिमांड होता है। आपके अंदर में 5 सेंसेस होता है, आप सब सुना है ना? क्या क्या है? आँख, कान, नाक, जिह्वा और आपका त्वचा, स्किन, इनका डिमांड होता है नहीं? जब इसको फुलफिल हम नहीं करते हैं तो मन आपके अंदर फाइट करने लगता है ना? और जब फाइट करता है, अगर मन नहीं जीता है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। मन जीत जाए तो मन खुश हो जाता है, आप भी खुश हो जाते हैं। तो हमारे ये जो इम्पैक्ट है शरीर का, ये आपके एक नर्वस सिस्टम होता है, उसके ऊपर इसको बहुत इम्पैक्ट करता है। तो स्ट्रेस के कारण आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? फाइट और फ्लाइट, है ना? किसी को फाइट करना है, जैसे सामने ये मान लीजिए मेरा जूनियर है, अगर ये मेरे सामने है तो मन क्या करेगा? मेरा नर्वस सिस्टम मुझे बताता है कुछ नहीं इसको, तो लेट मी फाइट, है नहीं? लेकिन अगर खली सामने खड़ा है, मैं फाइट करूंगा, कुछ भी है, वो मेरा सर दबा के फटा देगा, है ना? हम क्या करेंगे? फ्लाई, है ना? वहां से हम निकल जाएंगे। तो सिंपैथेटिक नर्वस और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? स्लीप एंड डाइजेस्ट, है ना? आपको अच्छे से आपका मेटाबॉलिज्म का काम अच्छे से हो जाए, आपका बॉडी को थोड़ा नॉर्मल कराता है ना? स्लीप सबसे ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम में, यस और नो? पहले ऑटोमेटिक लोग सो जाते थे, अभी लोगों को सुलाना पड़ रहा है ना? अभी आपके पिछले बैच के बच्चे आए थे, उनको थोड़ा सा मैंने योग निद्रा कराया, शवासन करके सुला दिया 5 मिनट में, बस, क्योंकि कई दिनों से सोए नहीं, है ना? चिमकादड़ की तरह लगा रहते हैं, तुझ पे रब दिखता है, फ़ोन चलाते रहते हैं। हाँ, पहले लोगों को उंगली करते थे, अभी फ़ोन को उंगली कर रहे हैं, है ना? कईयों का ये तो सेंसेशन ख़त्म होते जा रहा है, एडिक्शन होते जा रहा है ना? ये भी एक प्रकार का स्ट्रेस है। मिलता नहीं है तो उंगली खुजलाता है, क्या करूं, कुछ तो चाहिए उंगली करने के लिए, फिर लोगों का उंगली करते हैं, है ना? एक दूसरे का फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, जेलसी में आ जाते हैं, उसने कैसे कर दी, तो आपको कंट्रोल करना है। और ये जो सिचुएशन कभी कभी, ये जो स्ट्रेस होता है, ये सिचुएशन को कभी कभी आपके लाइफ में बहुत हार्मफुल कराता है, आपको इमोशनली आपको डाउन करा देता है। तो स्ट्रेस के कारण कई बार हम डिजीज में आ जाता है। स्ट्रेस एक डिजीज पूरा नहीं है, ये कई सारे दूसरे डिजीज को लेके आता है। हम अभी देखेंगे स्ट्रेस जो है 4 स्टेजेस में होता है। यू कैन सी हियर इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। पहला स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में कोई पढ़ेंगे, आप पढ़िए। पहला स्टेज में क्या होता है? एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? घबराहट। क्या करूं, आज बहुत सारे लोग आएंगे, मैं वहाँ पे कैसे स्पीच दूं, है ना? घबराहट से होता है, स्ट्रेस में आते हैं। यस और नो? जो स्कूल या कॉलेज में जो स्पीच दिए होंगे उनको ये पता होगा कितना घबराहट होता है। यस और नो? दूसरा क्या है? इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, है ना? खासकर घर पे मम्मी अगर कुछ आपके मन का पसंद का खाना नहीं बनाए, कितना चिड़चिड़े हम होते हैं, है ना? कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ खाना फेंक देते हैं, थाली को फेंक देते हैं, गुस्सा आता
है ना, आप नहीं करते हो, अच्छे बच्चे हो, है ना। इरिटेबिलिटी है ना, चिड़चिड़ापन आता है ना। वही दोस्त पहले आता था तो अच्छा लगता था, अगर वो आसपास में भी चले जाए ऐसा लगता था क्यों आ गया चुड़ैल, है ना। मन करता है बस उसको निकाल दे, है ना, और एक्सेस क्यों आ गया मेरा लाइफ में। उल्टा उल्टा बैठते हैं, मतलब वो उधर को देखता है, वो इधर को देखता है नहीं, ऐसा होता है नहीं। इरिटेबिलिटी, और क्या, ये आप सबके पास आजकल बढ़ते जा रहे हैं, बोलिए क्या है, इंसोम्निया, नींद पूरा ना होना बीच बीच में, है ना। कई होते थे भूत प्रेत, रात को रात को उठ जाते हैं बीच में उठ के, हाँ चुड़ैल आई छाती के ऊपर बैठ के मार रहा है, तू मेरा कुरकुरे खा लिया था, अब मैं तेरे को कुरकुरा कर रहा हूँ, है नहीं। सब इंसोम्निया, नींद पूरा नहीं हो रहा है। एक लड़का है हमारे हॉस्टल में, वो सुबह उसका अटेंडेंस का कमी था, हमारे यहाँ पे आप अटेंडेंस का बहुत ध्यान रखना है, 75% 80% अटेंडेंस रखना है। एक उसका अटेंडेंस वो आया था या पता नहीं, वो उसको बाय मिस्टेक हमने अटेंडेंस नहीं दिए थे, तो रात को सुबह 4 बजे मैसेज कर रहा है, डियर सर, yesterday I came to the class, you did not give me the attendance, please kindly consider my attendance, otherwise I will take action on you, good morning। सुबह सुबह मतलब उठते हैं, मतलब क्या, रात भर तक वो अटेंडेंस का सोच में होगा, अटेंडेंस नहीं मिला, और कई हो सकता है रात को सोया भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि क्लास में मैं बोलता हूँ कि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, तो इसलिए वो 4 बजे मैसेज कर रहा है। बच्चे सोते ही नहीं, और खास कर फ़ोन आने के बाद, फ़ोन का उद्भावन डिस्कवर किस लिए हुआ था, एक दूसरे से बात करने के लिए, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, बात कम कर रहे हैं, बातें बनाते हैं ज़्यादा, ऐसा ना। तो हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, इंसोम्निया। दूसरा स्टेज, जब आप यहाँ पे क्योर नहीं करते हो अपने इरिटेबिलिटी, आपके एंग्जाइटी, आपके इंसोम्निया लेवल को आप अगर कंट्रोल नहीं करते हो, ये बढ़ता है, अब दूसरे स्टेज में पहुँच जाता है। क्या बनता है बोलिए, हाई बीपी, है ना। आप सब हाई बाय कर रहे हो ना, ये भी हाई हाई, बीपी भी हाई हाई, है ना, बढ़ते जा रहा है। बीपी एक बीमारी, मैंने कभी बचपन में कभी सुना भी नहीं था और सोचा भी नहीं था। हमारे पिताजी को एक बार हमने बोले, पापा हाई ब्लड प्रेशर, वो बोले वो क्या होता है, क्योंकि जो पुराने ज़माने के लोग हैं ना, उनको ये ब्लड प्रेशर क्या पता नहीं था, उनको बस प्रेशर पता था सुबह सुबह बस। लेकिन अभी देखिए छोटे छोटे बच्चों को प्रेशर चेक करना पड़ता है, कभी हाई मिलता है, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं। छोटा 5-6 साल का बच्चा, उसका वेट जितना नहीं है, उसका स्कूल का बैग उससे ज़्यादा है, वो भी घर आके बोलता है, क्योंकि देखता है पापा ऑफिस से आते हैं बैग फेंक के बोलते हैं सो स्ट्रेसफुल, आज का दिन बड़ा स्ट्रेस में रहा। मम्मी आई ऑफिस से, वो भी अपना बैग फेंक के बोलता है व्हाट आई विल से, आई एम ऑल्सो वेरी स्ट्रेसफुल सेम लाइक यू, तुम्हारा ऑफिस में तो कम है, मेरा ऑफिस में ज़्यादा है। अब बच्चा सीख लिया, वो भी स्कूल से आता है, वो क्या करता है, बैग फेंकता है, पापा मामा सो स्ट्रेसफुल, मैं भी स्ट्रेस में हूँ, है ना। और क्या होता है, एलिवेटेड हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट, पल्स रेट, ये भी बढ़ जाता है ना। अब सबको पता है ना हार्ट रेट बढ़ने से क्या होगा। आजकल देखिए यूथ जिम करते करते, आई कैन नॉट इमेजिन, हम जाते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए कि हमारा लंग्जिविटी बढ़े, लेकिन अभी हार्ट चोक हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आया, वहीं पे डंबल्स उठा गया वहीं पर। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ना एटमोस्फेयर ऐसे बना दिए हैं, म्यूजिक चलता रहता है पूरा डिंग चक डिंग चक डिंग चक, और इधर ये भी कान में कुछ लगा रखा है और अपना एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली
लेकिन स्वास्थ्य का क्या लक्षण है? शरीर और मन दोनों जुड़ के रहे। डू यू एग्री विद मी? तो आपका लंगजिविटी, आपका लाइफ स्पैन बड़ा होगा जब शरीर और मन दोनों को जोड़ के रखेंगे। अदरवाइज शरीर एक दिशा में, जैसे मान लीजिए गाड़ी में आप जा रहे हो, ड्राइवर बोला है नहीं इधर जाएंगे, और पीछे आप बोलो नहीं नहीं इधर चलो, क्या होगा? लड़ाई। ऑटो वालों में तो होता है ऐसे कई बार, अगर नया हो तो आपको घुमाते रहता है नहीं? तो आप स्ट्रेस में आते हो और पैसा भी ज़्यादा जाता है। आजकल देखिए रोग इतना बढ़ गया है, डॉक्टर भी खुद पहचान नहीं पाते हैं, डायग्नोसिस कर करके वो थक जाते हैं, पता नहीं कौन सा बीमारी है। सेम डिजीज, सेम पर्सन, 2-4 डॉक्टर के पास जाए, सबका डायग्नोसिस अलग अलग हो जाता है, सबका प्रेस्क्रिप्शन अलग अलग हो जाता है। यस और नो? तो इसलिए आपको इसको बचाना है। और क्या होता है? इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। आपका जो इंटेस्टाइन है ना, आपके डाइजेशन में गड़बड़ होता है, आपके बाउल मूवमेंट गड़बड़ हो जाता है ना, पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, कई बार खाना पचता नहीं है, जो स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, कई सारे बीमारी आपके अंदर बढ़ते जाता है। कई लोग होते हैं ना स्ट्रेस में है तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या नहीं तो बिल्कुल नहीं खाते। आज तो मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मम्मी मैं आज तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मम्मी नहीं खाऊंगा। या नहीं तो आज तो पक्का खाऊंगा, तुम्हारे हिस्सा में आज खा के रहूँगा, है ना। गर्ल्स आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे कर, गुस्सा में खूब खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ठूसते हैं, बस ठूस के बाद में तबीयत खराब करते हैं। तीसरा स्टेज, अगर यहाँ पे स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया जाए तो क्या होता है? तीसरा स्टेज बताइए, फिजिकल एंड बायोकेमिकल इम्बैलेंस। हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होता है ना, वो भी गड़बड़ हो जाता है। लड़कों का मूड स्विंग कर जाता है। अपने पिता को, पिताजी आप सही नहीं हो, दे लगा दिए, मूड स्विंग हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस। कई होते हैं शरीर में तो बढ़ गए लेकिन मैच्योरिटी आया नहीं, अभी भी बच्चा है। गर्ल्स को देखिए, पूरा चंडी माता है नहीं, काली माता आज जी हानि देवी है नहीं, सब खत्म कर दूंगा। क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस में ना मूड स्विंग होता है, और जैसे आपका साइकिल भी खराब हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ने से ये भी इफेक्ट होता है। चौथा स्टेज, अगर यहाँ पे भी स्ट्रेस कंट्रोल नहीं किए, क्या होता है? सर्जिकल और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट रिक्वायर, है ना। कई बड़े बड़े बीमारी होता है, आपको शरीर में कई सारे इम्बैलेंस हो जाता है तो सर्जरी करना पड़ता है, या आपको लंबे समय तक ट्रीटमेंट होता है। तो स्ट्रेस कितना खतरनाक है देख सकते हैं। लेकिन हम शुरू में अरे ये चलता है, खासकर हम इंडिया में हैं तो हमें लगता है कि आजकल लोग बातें भी करने लगते, क्या स्ट्रेस झेलना नहीं आता है तुझे? स्ट्रेस तो होना चाहिए। नो, मेरे पीछे बोलिए, सुख प्रवृत्ति दुख निवृत्ति ना। हम जो इंसान है ना, हम यहाँ पर आए हैं सुख के साथ जीना है, दुख को छोड़ना है। तो दुख को आप अपने पास बांध के रखोगे, दुखों का कारण को अगर आप नष्ट नहीं करोगे, वो दुख बढ़ता ही जाएगा। जैसे किसी पेड़ को अगर जड़ से आप नहीं काटोगे, है ना, कई बार आप खेतीबाड़ी जो करते हैं, आसपास में कुछ खरपतरे या जो भी कुछ उल्टे सीधे पेड़ उगता है, ये सब नो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। जैसे धान का खेती हम करते हैं, है ना, बाड़ूंगा एक दूसरा पेड़ होता है, बिल्कुल सेम डिटो ऐसे ही कॉपी दिखता है, लेकिन उसमें धान नहीं होता है, अगाड़ी, उसमें अगाड़ी होता है। तो आपको उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, नहीं तो वो बाद में जो अच्छाई है उसको भी नष्ट कर देगा। हम सब जब पैदा हुए थे बचपन में, सब अच्छे थे ना, कितना प्योर थे, है ना। बोलते हैं बच्चे दिल के सच्चे, भगवान के स्वरूप होते हैं। लेकिन बढ़ते बढ़ते हम क्या हो गए? अब सच्चे हैं, दिल के सच्चे, दिल के कंजूस, हैं, दिल के मक्खी चूस, और दिल के सबसे बड़ा चीटर। सब धीरे धीरे हमारा जो सही स्वरूप था, आपका जो नेचर था, वो धीरे धीरे बदल गया है ना। तो इसलिए हमें आपको बदलना है, क्योंकि स्ट्रेस
प्रॉब्लम्स आता है उसको फेस करना है, स्ट्रेस में नहीं चले जाना है ना। आगे बढ़ेंगे, एक कहानी सुनेंगे, पक्का? नींद में तो नहीं जाएंगे? मेरे बेटे को कहानी सुनाता हूँ तो सो जाता है। ठीक है, आप सब बड़े हैं, कहानी सुनते हैं। किसके कहानी सुनेंगे? एक था कौवा। कौन था? कौवा। कौवा भाई का कहानी सुनेंगे। ये कौवा भाई जो है ये चारों तरफ घूमता रहता था और हमारे यूनिवर्सिटी में बड़ा खुश रहता था। कहीं पे भी जाए, किसी भी क्लासरूम में चले जाए, बाहर बैठे बंक मारे, कोई कुछ अटेंडेंस लगता नहीं था, बड़ा खुश रहता। अब एक बार क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे। ही फील सैड एंड डिससेटिस्फेक्शन। क्या हुआ? वो दुखी हो गया, डिससेटिस्फाइड हो गया। क्यों? उसका हमारे यहाँ पे एनुअल फंक्शन होता है, उस एनुअल फंक्शन में उसके जो है उसने उसको गाली दे दी और छोड़ भी दिया उसको। गर्लफ्रेंड बाहर, नहीं समझ में आ रहा है। कौवा के कौवा बहन है ना, उसको उसका लवर जो है छोड़ दे। ये छोड़े तो छोड़े, ये बोल के छोड़े, क्या? तू काला है। क्या क्या छोड़े? क्या बोल के? तू काला है। लेकिन वो भूल गया था, तू काला है लेकिन दिल वाला है। वो मूवी देखता नहीं है ना, है कोई मिल गए, वो मूवी देखता नहीं है, तो फिर उसने भूल गया और दुखी हो गया। फील सैड एंड डिससेटिस्फेक्शन। और घूमते फिरते उसको किसी ने बताया कि योगा सार है ऊपर, आप जाइए उनके पास योगा क्लास में। तो वो मेरे पास आया। कौन आया? कौवा भैया। हमारे पास वही बंदे आते हैं, जितने सारे अतृप्त आत्मा, दुखियारी आत्मा है ना, सब योगा में आते हैं। क्या करें, कहीं पे कुछ सलूशन नहीं मिलता है। आपको पता है योग में सुख का स्रोत होता है, क्योंकि योग जो है हमारे जीवन के लिए है। योग ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं है। बाकी जैसे सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद हमारा नौकरी लगता है, हम लाइवलीहुड बनाते हैं। लेकिन योग करने से हमें अपने सेल्फ रियलाइजेशन होता है और हमारा सही पर्पस ऑफ लाइफ पता चलता है। तो हमारे पास आए, कौन आए? कौवा भैया। तो बातचीत किए, तो हमने सुने, तो हम बोले पहले बताओ ये दुनिया में और कितने लोग हैं जो खुश होंगे, जाओ ढूंढ के आओ। तो कौवा निकल पड़े, मेरे साथ बोलिए कौवा उड़, बोलो, हाथ करिए, एक्टिंग करिए। कौवा उड़, कौवा उड़ उड़ के गया किसके पास? बगुला कपुल्स। किनके पास? बगुला और बगुली के पास गया। बोला बगुला भाई, बगुला भाई कैसे हैं आप? अब बगुला भाई बोले तुम कौन हो? ना मैं काला कौवा हूँ। बोले कि तो क्या हुआ? ना नहीं, हमारे योगा सर बोले हैं थोड़ा पता करना है कौन खुशी में है। आप तो मेरे से ज़्यादा गोरे हो, आप तो पक्का खुश में होंगे। तो बगुला का आंसर आया, मेरे साथ पीछे पीछे दोहराएंगे। खाक के खुश, बोले एक्टिंग के साथ, खाक के खुश। हम तो बस एक ही पैर में खड़े रहते हैं, खड़े होते होते दिन बीत जाता है, एक भी मछली नहीं मिलता है। सारी मछली हमारे सेंचुरियन के बच्चे ले जाते हैं, खा जाते हैं। अब नॉन वेजिटेरियन बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हिसाब में कुछ भी खाना नहीं मिलता है। तो कौवा बोला कुछ भी हो, आप तो दिखने में बड़ा ब्यूटीफुल हो, खुश तो पक्का होंगे अपने सुंदरता को लेके। अरे ये शरीर को देख के तुम खुश हो रहे हो, हमसे भी बहुत सुंदर पक्षियां हैं। उसने उसको आगे भेज दिया। कौवा उड़, बोलिए कौवा उड़। कौवा उड़ के चला गया किसके पास? तोता के पास। तोता कपुल्स किसके पास पहुंचा? अब वही बात फिर पूछने लगा, तोता भैया, तोता भैया आप तो पक्का खुश होंगे। अब तोता क्या आंसर दिया है? सब लोग बोलिए खा के खुश। तू बोल नहीं रहा, बोल। हाँ, कौवा बोला कुछ भी है, हाँ आप तो पक्का खुश होंगे। आप कितने मीठी मीठी बातें बोलते हो। क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष। अब तोता बोलने लगा, आपको पता है
ये पीयूष हमें पकड़ के ले गया घर, पिंजरा में रख दिया और बोलने लगा, बोल पीयूष पीयूष पीयूष, और नहीं बोलेगा तो पीयूष मारता है। बहन है, बहन नहीं है, माता जी है, माता जी। अब उसके माता जी आ गए, बोले हमेशा पीयूष पीयूष बोला है, तुझे मैं खाना खिला रहा हूँ, मैं तुझे पानी पिला रही हूँ, पीयूष कर बोल मामा मामा। अब तोता को बोलना पड़ता है मामा मामा, नहीं बोलेगा तो पिटाई। तो तोता बोला है मैं भी खुश नहीं हूँ। अब कौवा बोला कुछ भी हो जाए बट यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब तोता वही आंसर दे रहा है, अरे तू शरीर को देख रहा है, हमसे भी अच्छे और पक्षियां हैं। फिर कौवा उड़, बोलिए, कौवा उड़ के चला गया कहाँ, किसके पास पहुंचा, मयूर के पास। मयूर भाई, मयूर भाई आप तो खुश है ना। और मयूर का क्या आंसर आया, सब लोग बोलिए, कौन सा खुशी में हम है। कौवा बोला जो भी है, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर द नेशनल पार्ट ऑफ इंडिया। अब मयूर ने बोला अरे बेवकूफ, तेरे जैसा कोई नहीं है, मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ, नेशनल पार्ट बना दिए हैं, लेकिन आगे बढ़ाओ, लेकिन मुझे लेके कहाँ डाल दिया है, नंदनकानन में, जेल में डाल दिया है या नहीं। अब मयूर का आज़ादी छीन ली। तू कौवा, काला कौवा, तेरे जैसा कोई नहीं, तू बेस्ट है, कहीं पे भी जा सकता है, पाकिस्तान जा सकता है, बांग्लादेश जा सकता है, अमेरिका जा सकता है, कोई वीज़ा लगेगा नहीं, कोई पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, 15 दिन 20 दिन वेट करना नहीं है, ऐसा नो, कोई फ्लाइट भी नहीं चाहिए, बस कौवा उड़ पहुंच गया, ऐसा नो। और कोई खाएगा भी नहीं, क्योंकि तू इतना छोटा है, तेरा मांस ज़्यादा लिखेगा नहीं, कोई खाएगा ही नहीं। सो यू आर द हैप्पीएस्ट। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, बोलिए, खुद को पहचाने। मेरे पीछे बोलिए, भगवान जो भी हमें बनाए हैं यूनिक बनाए। सो टेल विथ मी, वी आर यूनिक, वी आर स्पेशल। डू यू एग्री विथ मी? क्या महसूस कर पा रहे हो? तो आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो, दूसरे से अलग हो, तो दुख किस बात के। भगवान आपको जैसे भी बनाए कुछ सोच समझ के बनाए। आप सबको पता है एनिमल से हम कितना बेहतर है। एनिमल बोल नहीं सकते हैं, एनिमल के अंदर विवेक का पावर नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होता है। जैसे अभी मैंने आपको मान लीजिए कुछ ब्रेड खाया या इडली खाया, कुछ ऐसे खाना खा के आपको दे दूंगा, ये खा लो, आप मना कर दोगे, ये और नो। लेकिन कुत्ता है तो 2 दिन का भी खाना दे दो खा लेता है। ही डोंट नो, ही हैव नो डिस्क्रिमिनेशन पावर। दिस इज कोई झूठा हुआ खाना है या ऐसे ही अच्छा खाना है। डू यू एग्री विद मी? सो आप सब यूनिक हो। शास्त्र में कहा जाता है जो मनुष्य जन्म है ये दुर्लभ है। दुर्लभ समझ रहे हो? वेरी वेरी रेयर, रेयरेस्ट। इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम दुखी हो जाते हैं। आप सबको पता है जिनके पास आंखें नहीं होता है वो कितना दुखी होता है। और अगर वो अमीर वाला लड़का है या लड़की है, उसके माँ बाप को देखिए, अगर कोई आई डोनेशन करता है, वो कितना भी रुपये आप बोलो वो दे के लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यस और नो? लाखों में खरीदने के लिए तैयार होते हैं। यस और नो? इसी तरीके से आपके हार्ट, आपकी किडनी, ये शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को आप देखिए, सब कीमती है। अगर सबको मिला दोगे ना, यू आर ऑल करोड़पति। यस और नो? लेकिन जीते कैसे? रोडपति। हाँ, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं, मम्मी पापा तो बस ऐसे ही पैदा कर दिए, कुछ नहीं दिए। कई लोग आजकल माँ बाप को गालियाँ देते हैं,
क्या देखो चौधरी सर का बेटा, वो उसके माँ बाप को देखो कितना उसके लिए किया है, हमारे माँ बाप कुछ नहीं किए। आप सब एग्री करते हो? आपके माँ बाप जो है हमेशा उनसे ज़्यादा आपको ऑफर करते हैं। अगर वो लोग 10th पढ़ाई किए ना, कोशिश करते हैं आपको ग्रेजुएशन कराए। अगर वो ग्रेजुएशन किए तो आपको PhD कराना वो चाहते हैं। हमेशा माँ बाप आपको अच्छा देना चाहते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए और ख़ुद को पहचानिए। आप ऐसे आरा गरा नहीं हो। यू आर नॉट एनिमल, वी आर ऑल ह्यूमन, वी हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। हम सब के अंदर ऐसे ऐसे गुण है, बस उसको निकालना है। जैसे कोयला का माइंस एरिया होता है ना, कोयला का जो खदान होता है, उसके अंदर डायमंड होता है, यस और नो? हीरा उसके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन ऊपर क्या है? कोयला है। आपको क्या करना है? खुदाई करना है, उसको निकालना है। जितने आप कोयला निकालते जाओगे फिर उस कहीं ना कहीं आपको हीरा मिले। और हीरा छोटा होता है, कोयला के जैसा इतना नहीं होता है। इसी तरीके से आप सबके अंदर हीरा है। यू ऑल आर यूनिक, बस उसको निखारना। सो रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, डोंट अपने आप को कोसिए मत। कई बच्चों को मैंने देखता हूँ खुद को बड़ा ऐसे सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। नो, यू आर एवरीथिंग, यू कैन डू मैनी थिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय ह्यूमन बीइंग। सो अपने आप को अंडरस्टैंड करिए। दूसरा है, इस कहानी से हम और क्या सीख रहे हैं? रेस्पेक्ट योरसेल्फ। क्या है? हम दूसरों को, तो कोई अगर आपको रास्ते पे जा रहे हो, कोई रास्ता आपको अगर गुम हो गए, कोई बता दिया, तो आप उसको थैंक यू करते हो, उसको रेस्पेक्ट करते हो। लेकिन खुद को भी रेस्पेक्ट करना, क्योंकि आप अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं करोगे ना, दूसरा कैसे आपको रेस्पेक्ट करेगा? सोचिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं सब हमें रेस्पेक्ट करें, लेकिन आप खुद को रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। अपने आप के अच्छाई को बढ़ाओ और अपने अच्छाई के लिए अपने आप को रिस्पेक्टफुल सोचो। यस, आई एम यूनिक। समझ में आ रहा है? तीसरा, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। क्या है ना? आप लिख सकते हो ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। मतलब क्या है? खुद को बदलना है। हम सब अच्छे हैं, लेकिन क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आप घर से निकलते हो अच्छे कपड़े पहन के, रास्ते पे जा रहे हो, तो वहाँ पे डस्ट होता है ना। आप गाड़ी से आते हो, बस से आते हो, कार से आते हो, तो कई सारे कचरा बाहर है, वो डस्ट आपको कवर कर लेता है, आपको गंदा कर देता है। तब क्या होता है? जिस कपड़े में आए थे, शाम को जाते जाते वो गंदा हो जाता है। क्या ऐसे ही आज इट इज मिलता है? नहीं मिलता है। तो क्या करना चाहिए? साफ करते रहना चाहिए। तो इसलिए हम जब जो सोच में, जिस पर्पस के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो काम करते करते बीच बीच में कई गंदगी आता है। जैसे आप अच्छा पढ़ने लगो तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। यू नो, आई एम ग्रेट, आई एम स्टडी, आई एम नंबर 1 इन द क्लास। दूसरों को आप अंडर एस्टिमेट करने लगोगे। इसी तरीके से आपके अंदर डस्ट आ जाता है, एंगर, है ना। आप भूल जाते हो, आप जो ह्यूमैनिटी है हमारे अंदर, हमारा स्वभाव ये होना चाहिए कि हम दूसरों के प्रति कंपैशन रखें, दूसरों के प्रति प्रेम से रहें। लेकिन धीरे धीरे एंगर आता है तो आपका असली चेहरा बदल जाता है। देखना, फेस पूरा लाल हो जाता है, आज ही मारी देवी तक, है ना। थोड़ा सा लेट हो गया, बस क्लास में पहुंच गया, मान लीजिए एसी चला गया, अंदर से इतने पैसा दिया, एसी ही नहीं चल रहा है ना। हम देखिए कितना एडिक्टेड होते जा रहे हैं चीज़ों के साथ। वी आर वेरी लेस, यू नो, हैविंग द पेशेंस। धीरे धीरे धैर्य खत्म होते जा रहा है। तो इसलिए अपने आप को बदलना है। ये जो है नेगेटिविटी की ओर जो हम चले जाते हैं, उसको बदलना है। जैसे कौवा था, उसको किसी ने बोल दिया काला, तो नेगेटिविटी में आ गया और किसी से प्यार नहीं करूँगा, सारी नारी जाति बेकार है ना। कई बार बॉयज़ प्रॉमिस कर लेते हैं, वो नहीं तो कोई नहीं। अरे वो तेरे लिए बना ही नहीं, बनी ही नहीं। और फ्रीडम दीजिए सबको।
प्यार का मतलब क्या है? दूसरों को समझना, उसका पसंद के हिसाब से काम करना। असली प्यार वही होता है जितना आप सैक्रिफाइस करो, दूसरों के लिए मदद करो। वो नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं दूंगा। अभी क्या है, पैटर्न सिस्टम, अगर वो हंसी तो मैं हंसूंगा, अगर वो मुझे खाना खिलाए हैं तो मैं खाना खिलाऊंगा, है ना। शादी में जाते हैं, लिख के रखते हैं। आई एम सो सरप्राइज, कोई जाता है तो वहाँ पे जो एनवलप लेके जाते वहाँ पे लिखते हैं प्रदीप सर 500, बनीता मैडम 1000। तो फिर वो आएगा, अब मेरा कोई फंक्शन है, मेरा फंक्शन हो, याद रखा है प्रदीप सर 500, दबो 500, 500। बनीता मैडम वो उसने 1000 दिए थे, ओके 1000। अरे आपने इनवाइट किए हो, वाई देयर इज नीड टू राइट। मतलब वहाँ पे भी चेक होता है, जो ज़्यादा दिया है वो ज़्यादा करीब, जो कम दिया, अरे उसका सिचुएशन देखो आज क्यों कम दिया है, हो सकता है उसका घर पे कुछ परेशानी हो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, उसके शादी में हमने दिए थे 5000, हमें बस 500 रुपये में पकड़ा दिया, कैसे आंटी अच्छी नहीं है बस। आजकल पैसे से हम लोगों को पहचान रहे। तो आप अपने आप को सोचिए, इस सब चीज़ों को बदलिए, अपने आप को। परिवर्तनशील दुनिया है, जब तक हम परिवर्तन नहीं, और अच्छाई की ओर होना है परिवर्तन, नॉट टुवर्ड्स द नेगेटिविटी। आजकल हम सब चेंज हो रहे हैं क्योंकि यही नेचर है। अब देखिए, सुबह सूरज उठा, क्या वो वहीं पे रहता है? वो बढ़ते जाता है, बदलते जाता है, यस और नो? उसी तरीके से आप छोटे बच्चे में जितने थे, अभी एज बढ़ते जा रहा है, आपका शरीर भी बदलते जा रहा है, यस और नो? तो बदलना तो हमारा नेचर है, बदलना ही है। लेकिन बदलना ऐसा होना चाहिए पॉजिटिविटी की ओर, नॉट नेगेटिविटी, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिए, इस कहानी से आज हम सीखें